नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 17 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा परिसर में रामविलास पासवान के सम्मान को लेकर लोजपा आर ने राजद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोजपा आर विधायकों ने रामविलास पासवान को दूसरा अम्बेडकर बताते हुए दलित समाज का बड़ा नेता बताया और अपमान का आरोप लगाया। पार्टी ने राजद से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो आंदोलन तेज होगा। यह विवाद राजद विधायक कुमार सर्वजीत के बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पासवान को बेचारा कहा था। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि उन्होंने रामविलास पासवान के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मूर्ति लगाने की मांग के संदर्भ में यह बात कही थी। उन्होंने लोजपा आर नेता राजू तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजनीतिक कारणों से इसे मुद्दा बना रहे हैं। सर्वजीत ने कहा कि वे पूरे बिहार में यात्रा कर दलित समाज के बीच पासवान की मूर्ति लगाने की मांग रखेंगे। उन्होंने लोजपा आर को बैसाखी वाली पार्टी बताते हुए उस पर भी निशाना साधा। इस बयान से सियासी विवाद और तेज हो गया है। वो बिहार में क्या आंदोलन करे? नहीं, ये आरजेडी का अकेले लड़ करके वो मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता है। ये लोक जनशक्ति पार्टी वो क्या बात करेगा रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना का? और तेजस्वी यादव, लालू यादव, आपको लगता है कि ये झुकने वाले लोग हैं? ये समाजवाद के झोला ढोने वाले लोग। लालू जी समाजवादी लोग हैं, रामविलास जी समाजवादी लोग थे। जितने लोग धरना पे बैठे हैं, जरा उनसे पूछना कि लोक जनशक्ति पार्टी का कभी झंडा उठाया था क्या? कभी नहीं उठाया। उसमें से अगर 2-4 विधायक को छोड़ दीजिएगा, एक एमएलए किसी ने लोक जनशक्ति पार्टी के झंडा और रामविलास जी के सपना को साकार करने के सड़क पे नहीं आंदोलन किया है। और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बिहार में मूर्ति की स्थापित हो, इसकी मांग करता रहूंगा। आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, यात्रा निकालना है सर, और पूरे बिहार आरजेडी की तरफ से होगा। पूरे बिहार के पासवान समाज को ये बताऊंगा कि जब मैंने सदन में रामविलास जी की मूर्ति स्थापना की बात की तो राजू तिवारी एक ब्राह्मणवादी विचारधारा के रखने वाले लोग हमारा एक पासवान का बेटा का सदन से लेके बाहर तक विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें 5 बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के बाद होगी और पार्थिव शरीर को बिहार लाने की व्यवस्था की जा रही है। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। यह घटना मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। बिहार में अब बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह रोक लगेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी नगर निकायों को अवैध मांस बिक्री पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मांस दुकानदारों के लाइसेंस की जांच होगी और लाइसेंसधारी विक्रेताओं को शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा। दरभंगा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पूरे राज्य में ये नियम लागू किया जाएगा कि कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व, भूमि सुधार विभाग, नगर विकास और खनन विभाग के बजट भाषण पर हमने साफ निर्देशित किया है कि नई सरकार की नई पहल है, हर बिहारी के समस्या का समाधान हो। यह सरकार भौकाल नहीं बनाती है, यह सरकार सरोकार से समस्या का समाधान करती है। निर्देशित कर दिया है विभाग के द्वारा पत्र भी। दरभंगा में हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में ये विषय आया था। उस रोड से लोग गुजरना बंद कर दिया था। हमने स्पष्ट निर्देशित किया इसको बंद, वहां से रिपोर्ट भी आया कि नहीं, बंद कर दिया गया। नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। अब हर कोचिंग का पंजीकरण और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी गेट, मेडिकल किट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फायर एनओसी जरूरी होगा।
छात्रों की सुरक्षा के लिए अलग शौचालय, उचित रोशनी और रिसेप्शन पर पुलिस नंबर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छात्राओं को 112 ऐप के वुमेन सेफ्टी फीचर की जानकारी देना भी जरूरी किया गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या बताया। उन्होंने अस्पताल और कुछ प्रशासनिक लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीसीटीवी जांच और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की बात कही। पप्पू यादव ने इलाज में गलत दवाइयों और मेडिकल प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दावा किया है और सबूत सार्वजनिक करने का ऐलान किया। उन्होंने जांच एजेंसियों और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं सीबीआई ने एसआईटी से जांच में लापरवाही और परिवार की असंतुष्टि को लेकर सवाल पूछे हैं। पटना मेट्रो को शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं और अभी ये 3 स्टेशनों के बीच 2.9 किलोमीटर तक चल रही है। होली के बाद मलाई पकड़ी और खेमलीचक स्टेशन तक सेवा शुरू होगी, जिससे दूरी 6.1 किलोमीटर की हो जाएगी और किराया 30 रुपए होगा। फरवरी के अंत में सीएमआरएस की सुरक्षा जांच होगी। इसके बाद मार्च में नई सेवा शुरू करने की तैयारी है। पटना जंक्शन के पास 3 फ्लोर का बड़ा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, जो रेड और ब्लू लाइन को जोड़ेगा। अंडरग्राउंड टनल और नए स्टेशनों का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले महीने में मेट्रो के नेटवर्क और बढ़ेंगे। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कुछ छात्र छात्राएं लेट पहुंच गए, जिसके कारण परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद होने पर कुछ छात्राओं को दीवार और गेट फांद कर अंदर जाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला वीएम इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जहां लड़कियां अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी अंदर नहीं जा सकी। गोपालगंज में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिले में करीब 45,000 छात्र छात्राएं मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नीट छात्रा मौत मामले की जांच में सीबीआई लगातार कड़ी जोड़ रही है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। सीबीआई की टीम छात्रा के जहानाबाद स्थित घर पहुंचकर परिवार से भी जानकारी जुटा चुकी है। इसी क्रम में चित्रगुप्त थाना क्षेत्र की सब इंस्पेक्टर रानी कुमारी को सीबीआई कार्यालय बुलाकर लंबी पूछताछ की गई। इसके अलावा कदमकुआ थाना की महिला सिपाही और अन्य महिला पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब किया गया। पटना में हर साल ई कचरे की मात्रा 10% से ज्यादा बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। मार्च से एजेंसी के जरिए घर घर जाकर मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी जैसे ई कचरे की खरीद की जाएगी, जिससे कचरे का सुरक्षित तरीके से निपटारा और रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में 141 ई कचरा संग्रहण केंद्र है, जिसमें 61 पटना में स्थित है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन सेंट्रल पैनल के संयुक्त पद के लिए चंदन कुमार ने नामांकन किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 18 फरवरी है, जबकि 19 फरवरी को उम्मीदवारों की सूची और 31 फरवरी को फाइनल सूची जारी होगी। विश्वविद्यालय में 14 काउंटर बनाए गए हैं और सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। छात्र संगठनों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। बिहार में 1400 मीटर दौड़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एथलेटिक एकेडमी स्थापित करने का फैसला लिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही इसका डिटेल प्लान बिहार खेल प्राधिकरण को भेजेगा। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। राज्य के कोचों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए स्टेट स्पेसिफिक कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा। बिहार में मिशन शक्ति योजना के तहत 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कामकाजी माताओं को बड़ी राहत मिलेगी। नए केंद्र खुलने के बाद राज्य में कुल क्रेच की संख्या 504 हो जाएगी और ज्यादा बच्चों को सुविधा मिलेगी। क्रेच में बच्चों को सुरक्षित माहौल, गर्म भोजन, दूध, अंडा और पौष्टिक स्नैक्स दिए जाएंगे। बच्चों के खेलने, सोने और देखभाल के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पटना के बोरिंग रोड इलाके में सोमवार रात बदमाशों ने करीब 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मौके से 7.65 mm के कारतूस और 7 खोखे बरामद किए हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी सफेद कार से फरार हो गए। एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना है, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। गौतम होटल के पास हुई घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। दुकानदार और राहगीर डरकर भाग गए हैं।
बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल और पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 28 से 31 डिग्री तक दर्ज किया गया है। फरवरी के अंत तक ठंड और कोहरे का असर रहेगा। होली के बाद गर्मी बढ़ने की आसार है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान जताया है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।